दुनिया के एकमात्र ऐसे योद्धा जिन्होंने स्वयं हनुमान जी को हराया था। आखिर कौन था वो शक्तिशाली योद्धा जिसके सामने पवन पुत्र हनुमान जी भी नहीं टिक पाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। जल्दी से वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हो प्रसिद्धि जगत उजियारा। अर्थात हनुमान जी को चारों युगों में कोई परास्त नहीं कर सकता और न ही उन्हें युद्ध में कोई हरा सकता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, एकमात्र ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने हनुमान जी को हराया था। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे ये खास योद्धा। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में एक खास कथा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार जिस योद्धा ने हनुमान जी को हराया था वो कोई और नहीं बल्कि एक तपस्वी मच्छिंद्र नाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ, मच्छिंद्र नाथ जी, जो कि एक बहुत बड़े तपस्वी थे जिन्हें मंत्र की सिद्धियां प्राप्त थी। इन पर स्वयं भगवान शिव की कृपा भी थी। ये जो कहते थे वही हो जाता था। एक बार मच्छिंद्र नाथ जी रामेश्वरम आए और भगवान राम द्वारा निर्मित राम सेतु को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गए और भगवान की भक्ति मन में धारण करके समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहाँ पर वानर के वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी। हनुमान जी जानते थे कि मच्छिंद्र नाथ जी बहुत बड़े तपस्वी हैं, फिर भी हनुमान जी के मन में मच्छिंद्र नाथ जी की परीक्षा लेने का विचार आया। परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की और जोर जोर से बरसात होने लगी। ऐसे में वानर रूप धरे हनुमान जी बरसात से बचने के लिए एक पहाड़ की गुफा बनाने का झूठ मूठ नाटक करने लगे। वे ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि मच्छिंद्र नाथ जी का ध्यान टूटे और उनकी नजर हनुमान जी पर पड़े, और ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद मच्छिंद्र नाथ जी की नजर स्वयं उस वानर रूपी हनुमान पर पड़ी। तब मच्छिंद्र नाथ जी ने उस वानर से कहा, वानर ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने पर कुआं खोद रहे हो, जबकि उसके लिए तुम्हें पहले से ही प्रबंध कर लेना चाहिए था। ये सुनकर हनुमान जी रूपी वानर ने मच्छिंद्र नाथ जी से पूछा, शक्ति की बात करने वाले आखिर आप हैं कौन? मच्छिंद्र नाथ बोले, मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र की शक्तियाँ प्राप्त हैं। साथ ही स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। ये सुनकर वानर रूप धरे हनुमान जी ने कहा, इस संसार में दो ही शक्तियाँ महान हैं, एक तो प्रभु श्री राम और दूसरे उनके भक्त हनुमान। इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है। कुछ दिन मैंने स्वयं प्रभु श्री राम की सेवा की है, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु ने मुझे अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा दे दिया है। यदि आपके पास इतनी शक्तियाँ हैं और आप बहुत पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं, तो आप मुझे युद्ध में हरा कर दिखाइए तो मैं मानूं। फिर क्या था, मच्छिंद्र नाथ जी और हनुमान जी के बीच में एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। यहाँ वानर रूप धरे हनुमान जी पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर मच्छिंद्र नाथ जी की तरफ फेंक रहे थे, तो मच्छिंद्र नाथ जी अपने मंत्रों की शक्ति द्वारा उन्हें हवा में ही रोक देते और फिर उन पहाड़ों को वापस हनुमान जी की तरफ फेंक देते। दोनों के बीच कुछ समय तक युद्ध चलता रहा। ऐसे में हनुमान जी की आधे से ज्यादा शक्तियाँ नश्वर हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पर मच्छिंद्र नाथ जी डट कर खड़े रहे। वो बार बार अपने मंत्र की शक्ति से हनुमान जी का हर बार विफल करते रहे। इस महायुद्ध में हनुमान जी की आधी से ज्यादा शक्तियां खत्म हो चुकी थी। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ये कैसे संभव है। आज तक उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सका था। युद्ध का कोई निष्कर्ष निकलता उससे पहले ही वहाँ पर पवन देव पधार गए और उन्होंने स्वयं दोनों का युद्ध रुकवाया। साथ ही उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया कि वो स्वयं मच्छिंद्र नाथ जी से क्षमा मांगे। हनुमान जी ने अपने पिताजी की बात मानी और स्वयं मच्छिंद्र नाथ जी से क्षमा मांगी। इस तरह स्वयं हनुमान जी मच्छिंद्र नाथ जी से हार गए और वही एकमात्र ऋषि या योद्धा कह लीजिए जिससे पवन पुत्र हनुमान जी हारे हैं। वैसे तो दोस्तों हनुमान जी को मृत्यु के देवता यमराज तक परास्त नहीं कर पाए थे। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। जिस समय मनुष्य का जन्म धरती पर होता है, उसी समय उसकी मृत्यु का दिन भी प्रकृति द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। मनुष्य हो या कोई अन्य जीव, सभी की मृत्यु निश्चित है। एक न एक दिन सभी को अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में लौटना पड़ता है। जन्म मृत्यु के इस चक्र से मनुष्य रूप में जन्मे भगवान भी नहीं बच सके। उन पर भी प्रकृति का ये नियम सामान्य रूप से लागू हुआ। इसी तरह रामायण में भगवान श्री राम के वैकुंठ धाम पधारने की कहानी मिलती है, जिसमें यमराज को भी श्री राम के प्राण लेने से भय लगता था। रामायण की कहानी के अनुसार भगवान
श्री राम की मृत्यु में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम इतनी हिम्मत नहीं कर पाते थे कि वो राम जी के पास पहुंच सके। इस कारण एक बार भगवान हनुमान और मृत्यु के देवता यमराज के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। तो आखिर कौन विजयी हुआ इस युद्ध में, आइए जानते हैं। इस भयानक युद्ध के कारण विधि का विधान भी बदल गया। बात उस समय की है जब भगवान राम जान गए कि अब उनकी मृत्यु का समय हो गया है। वो जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। उन्होंने यम से कहा कि उन्हें आकर ले जाएं, लेकिन यम ने कहा कि जब तक वहाँ पर हनुमान जी हैं वो वहाँ नहीं आ सकते। यम ने कहा कि मुझे वहाँ आने के लिए पहले आपको हनुमान जी को वहाँ से हटाना होगा। इसलिए श्री राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के छेद में गिरा दिया और हनुमान जी से उसे खोज कर लाने के लिए कहा। हनुमान जी ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए भंवरे जैसे आकार का बना लिया और उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। वो छेद केवल छेद नहीं बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नाग लोक को जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान जी को नाग लोक के मध्य में ले गए और जहां अंगूठियों का एक पहाड़ यानी कि ढेर लगा हुआ था। यहाँ आपको राम नाम की अंगूठी अवश्य मिलेगी, वासुकी ने कहा। हनुमान जी सोच में पड़ गए, वो कैसे ढूंढ पाएंगे क्योंकि ये तो भूसे में से सुई ढूंढने के जैसा होगा। लेकिन सौभाग्य से जो अंगूठी पहले उन्होंने उठाई वो राम नाम की ही अंगूठी थी। आश्चर्यचकित होते हुए जब उन्होंने दूसरी अंगूठी उठाई तो वो भी राम नाम की ही अंगूठी थी। वास्तव में वो सारी अंगूठियां जो कि उस ढेर में थी सब श्री राम की ही अंगूठी थी, सब एक ही जैसी थी। अब हनुमान जी सोच में पड़ गए कि इसका क्या मतलब हो सकता है। हनुमान जी को सोच में पड़ा हुआ देखकर वासुकी जी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि और विनाश के चक्र से गुजरता है। इस संसार की प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। वासुकी की इन बातों से हनुमान जी जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के ढेर से उनका साक्षात्कार कोई अकस्मात घटना नहीं है। वो तत्काल धरती पर पहुंच गए और भगवान राम के महल के बाहर उनकी रक्षा में तैनात हो गए। तभी वहाँ यमराज जी का आगमन हुआ। यमराज जी हनुमान जी को देखकर चकित हो गए। यमराज जी ने हनुमान जी से कहा, रास्ते से हट जाइए हनुमान जी, भगवान राम का अंतिम समय आ चुका है, मुझे उन्हें उनके धाम वापिस ले जाना है। हनुमान जी ने कहा, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो पहले आपको मुझसे युद्ध करना होगा। यमराज बोले, अगर ऐसा है तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। हनुमान जी और मृत्यु के देवता यमराज के बीच युद्ध आरंभ हो गया। हनुमान जी ने अपनी गदा से प्रहार करना शुरू कर दिया। यमराज ने भी बड़ी तत्परता से उसका उत्तर दिया। चारों दिशाएं गदा की आवाज से गूंजने लगी। सभी अयोध्या वासी वहाँ एकत्रित होने लगे। चारों ओर हाहाकार मचने लगा। इधर हनुमान जी और यमराज जी का युद्ध विकराल रूप लेता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी या फिर यमराज जी किसी न किसी एक की मृत्यु आज निश्चित है। हनुमान जी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने यमराज जी पर बड़ी तीव्रता से अपनी गदा का प्रहार किया। यमराज जी कुछ समझ पाते उससे पहले हनुमान जी ने अपनी गदा उनके मस्तक पर दे मारी। यमराज जी तत्काल वहीं मूर्छित हो गए और जब वो अपनी मूर्छा से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि भगवान राम वहां पहुंच चुके थे और हनुमान जी भगवान राम के चरणों में थे। भगवान राम ने यमराज को उठाया और बताया कि मैंने अब हनुमान जी को मृत्यु का ज्ञान प्रदान किया है। आप जब भी चाहे मुझे यहाँ से दूसरे लोक ले जा सकते हैं। यमराज उस समय वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, भगवान हनुमान और मृत्यु के देवता यमराज जी की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें।